Hello guys, welcome back to my YouTube channel Paradise of Science. Today we will read about NCERT Science Class 6 chapter number 5th Body Movement. What is body movement? Body movement होता क्या है? Body movement is the change in the position of a body part. It is one of the significant feature of all living being. The blinking of eyes, breathing, eating are food are all example of movement. मूवमेंट किसी भी बॉडी पार्ट की पोजीशन में चेंज आना कहलाता है. जितने भी लिविंग बीइंग्स एंड एनिमल्स हैं उन सब में ये फीचर्स प्रेजेंट होता है. जैसे कि आइज का ब्लिंक होना, ब्रीदिंग करना, ईटिंग फूड करना, ये सब क्या है? मूवमेंट के कुछ एग्जाम्पल हैं. इस लेसन में हम यही सब रीड करेंगे. लेट्स स्टार्ट. First of all, introduction to body movement. Movement, there are so many movement that happen in your body. हम सब की बॉडी में lot of movement present होते हैं जिसकी हेल्प से हम वन प्लेस से अनदर प्लेस की तरफ मूव ऑन करते हैं. जैसे कि वॉक, रन, स्कीप, जंप, ये कुछ वेज है जिसकी हेल्प से हम मूव ऑन करते हैं. आप सब भी स्कूल जाते वक्त इन सब वेज का यूज़ करते होंगे. मूवमेंट इन डिफरेंट एनिमल्स. एनिमल्स में भी डिफरेंट वेज प्रेजेंट होते हैं जैसे कि वॉकिंग, ट्रोलिंग, फ्लाइंग एंड स्विंग. ये इफ्यू मूवमेंट है जिसकी हेल्प से एनिमल्स वन प्लेस से अनदर प्लेस की तरफ मूव ऑन करता है. मूवमेंट एनिमल्स एंड ह्यूमंस में वेराइटी एंड वेज में प्रेजेंट होते हैं. बॉडी में पार्ट्स ऑफ वेरियस डायरेक्शन में मूव ऑन करते हैं. कुछ फीचर्स बॉडी में ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो ओनली वन डायरेक्शन में मूव ऑन करते हैं और कुछ फीचर्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो कि वेरियस डायरेक्शन में मूव ऑन करते हैं. बोन अटैच होती है जॉइंट से जिसकी हेल्प से हम मूव करते हैं अपनी बॉडी को. ह्यूमन बॉडी में बोन्स बॉडी फ्रेम बनाती है जिसे स्केलेटन कहते हैं जो पूरी बॉडी को शेप देता है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका मूवमेंट एंड लोकोमोशन. मूवमेंट बॉडी के वन और मोर पार्ट का यूज करके प्लेस और पोजीशन को चेंज करना मूवमेंट कहलाता है. मूवमेंट टू टाइप के प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, वॉलेंट्री एंड अनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री मूवमेंट आपकी इच्छा से होते हैं, उसको वॉलेंट्री मूवमेंट कहते हैं. एग्जाम्पल है वॉकिंग. वॉकिंग हम खुद की कंट्रोल से करते हैं. एंड सेकेंड है आपका इनवॉलेंट्री मूवमेंट. ऐसी मूवमेंट जो आपकी इच्छा से नहीं होती, जिसका कंट्रोल आपके ऊपर नहीं होता, उसे आपका ब्रेन कंट्रोल करता है. जैसे कि ब्रीदिंग आप खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये एक नेचुरल प्रोसेस है. सेकेंड है आपका लोकोमोशन. लोकोमोशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का वन प्लेस से अनदर प्लेस की तरफ मूव ऑन करना लोकोमोशन कहलाता है. लोकोमोशन ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है फाइंडिंग फूड में, वेदर कंट्रोल कंडीशन में, प्रेडेटर से प्रोटेक्शन की टाइम पे, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, स्विंग, इन सब में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका द ह्यूमन स्केलेटन. स्केलेटन स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है बोन का. बोन जॉइंट से एक दूसरे से अटैच होते हैं. ह्यूमन बॉडी में आफ्टर बर्थ के बाद 305 बोन प्रेजेंट होती है जो कि बढ़ती उम्र के साथ कुछ बोन आपकी डिफ्यूज हो जाती है. फिर अपने स्केलेटन में ओनली 206 बोन ही प्रेजेंट होती है जिससे बॉडी ह्यूमन का स्केलेटन बनता है. ह्यूमन स्केलेटन को टू पार्ट में डिवाइडेड किया गया है. एक है फर्स्ट है आपका एक्सल स्केलेटन एंड सेकंड है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन. एक्सल स्केलेटन में स्कल्स आता है, वर्टिब्रल कॉलम्स आते हैं, चेस्ट आते हैं, चेस्ट बोन. एंड जो सेकंड है अपेंडिकुलर स्केलेटन, उसमें आपका पेल्विक बोन है, बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स है. क्लासिफिकेशन, यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन बताया गया है स्केलेटन सिस्टम का. नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप ऑफ स्केलेटन. फर्स्ट है एक्सल स्केलेटन में स्कल स्ट्रक्चर मेड अप मैनी बोन. ये काफ़ी सारी बोन से मिलकर बना है. क्रेनियल एंड फेशियल बोन जॉइंट होकर इनक्लोज होती है और प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को. इसको क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं. नेक्स्ट है आपका वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम को बैकबोन भी कहते हैं. ये मेनी स्मॉल बोन से मिलकर बना होता है. ये 33 बोन्स प्रेजेंट होती है वर्टिब्रल कॉलम में. कोई भी पर्सन वर्टिब्रल कॉलम की प्रेजेंस की वजह से ही बेंड करता है अपनी बॉडी को. इसके फंक्शन है, वर्टिब्रल कॉलम के फंक्शन है, ये प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, सपोर्ट करता है आपके हेड को. वर्टिब्रल कॉलम से ही आपकी रिब अटैच होती है. ये प्रोवाइडेड सपोर्ट करता है पेक्टोरल एंड पेल्विक बोन को. एंड ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट में ह्यूमन स्केलेटन के. एंड ड्यूरिंग वॉकिंग एंड स्टैंडिंग के टाइम पे ये आपकी बॉडी को करेक्ट पोजीशन देता है. नेक्स्ट है आपका द चेस्ट बोन. ये कौन शेप स्ट्रक्चर होता है, इसको रिब केज भी कहते हैं. इसमें 12 रिब प्रेजेंट होती हैं बोथ साइड जो कि सेंटर से जॉइंट होती हैं.
चेस्ट बोन एंड बैक बोन से रिब केज इस तरह प्रेजेंट होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड हो सके, मतलब सिकुड़ और फैल सके जब ब्रीदिंग प्रोसेस के टाइम पर। रिब केज प्रोटेक्ट करता है लंग्स, हार्ट एंड सम पार्ट्स ऑफ लीवर को। नेक्स्ट है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन। फर्स्ट है शोल्डर बोन और पेक्टोरल बोन। पेक्टोरल बोन फ्रंट साइड ऑफ कॉलर बोन और बैक शोल्डर ब्लेड से जॉइंट होकर शोल्डर बोन बनाते हैं। पेक्टोरल गार्डर को शोल्डर गार्डर भी कहते हैं। दोनों साइड के बोन्स आर्म से कनेक्ट होते हैं और अपर पोर्शन को एक्सल स्केलेटन से जोड़ते हैं, जो कि कंपोज्ड होते हैं और कैल्विक कॉलर बोन एंड स्केपुलर शोल्डर बोन से। नेक्स्ट है आपका बोन ऑफ द आर्म। इट इज द अपर लिम्ब। ये ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस और फ्लंगस बोन से मिलकर बना होता है। ये हिंज जॉइंट से जुड़ा होता है जो अलाउ करता है लिम्ब को वन डायरेक्शन में मूव करने के लिए। ह्यूमरस वे बोन है जो अपर आर्म को बनाती है। रेडियस और अल्ना फोर आर्म्स को बनाते हैं। कार्पस बोन कलाई रिस्ट को बनाती है। मेटाकार्पस प्लम को बनाती है एंड फ्लंगस मेक अप द फिंगर्स। नेक्स्ट है आपका पेल्विक बोन। इसे पेल्विक गार्डर के नाम से भी जाना जाता है। ये वे स्ट्रक्चर है जो स्टोमक के बिलो साइड में नीचे की वाले पोर्शन को बनाते हैं। इस बोन की हेल्प से ही इंसान बैठ सकता है। ये स्ट्रॉन्ग बोन से बनी होती है ताकि बॉडी के पूरे वेट को बैलेंस कर सके। नेक्स्ट है कार्टिलेज। कार्टिलेज बोन को प्रोटेक्शन देता है टूट फूट से। ये बोन को स्ट्रॉन्ग होते हुए भी बोन के कंपैरिजन में अधिक फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्टर होती है। ये बॉडी के मेनी पार्ट्स के लिए स्ट्रक्चर फ्रेम बनाती है। एग्जाम्पल ईयर, नोज, रिब, ब्रेंकियल ट्यूब ईटीसी। मसल्स। मसल्स बॉडी का वे पार्ट है जो बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करता है। कॉन्ट्रैक्टिक टिश्यू अटैच होते हैं बोन से, जिसे मसल्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट इज आवर जॉइंट। क्या आपने कभी सोचा यू थिंक हम अपने बॉडी के पार्ट को कैसे बेंड और रोटेट कर पाते हैं? बिकॉज द जॉइंट प्रेजेंट इन योर बॉडी, द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स आर जॉइंटेड टुगेदर इन अ स्केलेटन इज नोन एज जॉइंट। वे प्लेस जहाँ टू और मोर बोन्स आपस में जॉइंट होती है उसे स्केलेटन जॉइंट कहते हैं। बोन्स हार्ड पार्ट होता है जिसे बेंड एंड रोटेट नहीं किया जा सकता, लेकिन जॉइंट की हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं। इसलिए ह्यूमंस मूवमेंट एंड एनिमल लोकोमोशन में जॉइंट का इम्पोर्टेंट रोल होता है। जॉइंट की हेल्प से ही हम मूवमेंट पॉसिबल है। जॉइंट डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट होते हैं। इसको टू कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट है मूवेबल एंड सेकंड है इमूवेबल जॉइंट। फर्स्ट है आपका मूवेबल जॉइंट। द जॉइंट अलाउड मूवमेंट आर नोन एज मूवेबल जॉइंट। वे जॉइंट जो मूवमेंट को अलाउ करते हैं, दिस जॉइंट इंक्लूड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवटल जॉइंट एंड हिंज जॉइंट। नेक्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये जॉइंट शोल्डर बोन में प्रेजेंट होता है। इसमें बॉल लाइक सरफेस बोन होती है जो कप लाइक होलो बोन में फिट होती है, मतलब खोखली बोन में फिट होती है। ये जॉइंट सभी डायरेक्शन में मूवेबल की परमिशन देती है। आप इसको कैसे भी मूव कर सकते हैं। पोफ्टल जॉइंट तो ये एक जॉइंट है जिसमें कैलेंड्रिकल बोन रोटेट करती है रिंग में। ये जॉइंट नेक को हेड से जोड़ता है। इस जॉइंट में प्रेजेंट की वजह से ही हम अपने हेड को बैंड और रोटेट कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट एल्बो एंड नी को बैक एंड फोर्थ मीन्स आगे और पीछे के मूवमेंट की परमिशन देता है। इस जॉइंट की वजह से ही नी एंड एल्बो को मूव कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका मूवेबल जॉइंट। ये जॉइंट किसी भी मूवमेंट की परमिशन नहीं देता है। इसे फिक्स एंड मूवेबल जॉइंट कहते हैं। अपर जॉ एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हेड इज अ फिक्स जॉइंट। स्कल बोन्स के बीच में बिटवीन में पाया जाने वाला जॉइंट इसका एक एग्जाम्पल है। लिगामेंट एंड टेंडन। लिगामेंट शो स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू से बने शॉर्ट बैंड है। इनका फंक्शन वन बोन टू अनदर बोन को कनेक्ट करना है एंड फॉर्मिंग अ जॉइंट। ये लिगामेंट कहलाते हैं। टेंडेंस इलास्टिक टिश्यू जो कि मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं एंड प्लेस की रोल इन द जॉइंट। ये जॉइंट
वर्क में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, टेंडन कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका मूवमेंट। बोन कैन नॉट मूव ऑन देयर ओवन। बोन खुद नहीं मूव कर सकती, मसल्स बोन को मूव करने में हेल्प करती है। बोन्स के मूवमेंट में मसल्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मसल्स एक टिश्यू है जिसकी वजह से बोन को धक्का नहीं लगता है। बोन मूवमेंट मसल्स में से एक के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पॉसिबल होता है। मसल्स पेयर में प्रेजेंट होती हैं, वन मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो अदर रिलैक्स पोजीशन में आ जाती हैं। जिस डायरेक्शन में मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है उसी डायरेक्शन में बोन मूव करती है। बोन का अपोजिट साइड में ले जाने के लिए रिलैक्सेशन मसल्स बोन को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में खींचती है। इस प्रोसेस के टाइम पे अदर्स मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। इस प्रोसेस से ही मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है बोन और मसल्स का। नेक्स्ट है आपका फैक्ट अबाउट योगा। यूनाइटेड नेशनल डिक्लेयर 21 जून एज इंटरनेशनल डे ऑफ द योगा। 21 जून को आपका इंटरनेशनल डे होता है योगा का। योगा आपको हेल्दी रखता है। योगा की वजह से बोन स्ट्रॉन्ग बनती है, बैकबोन करेक्ट पोजीशन में रहती है। ये ऑस्टियोपोरोसिस रोकने में हेल्प करता है। ये जॉइंट पेन में रिलीव करता है। ये मसल्स की मूवमेंट को इंक्रीज करता है। रेगुलर योगा करने से मेंटेन रहती है आपकी हेल्थ एंड हार्ट गुड हेल्थ कंडीशन में रहता है। इसलिए हम सबको रेगुलर एक्सरसाइज और योगा करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका लोकोमोशन इन एनिमल्स। अभी अपन ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट को रीड किया, अब अपन रीड करेंगे एनिमल्स के लोकोमोशन को। फर्स्ट है आपका लोकोमोशन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म गार्डन एंड फीड में पाया जाता है। ये इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स होता है जिसकी बॉडी मैनी रिंग से जॉइंट होकर कनेक्ट होकर बनी होती है एंड टू एंड तक। दिस ऑर्गेनिज्म लेग बोन और मसल्स आर प्रेजेंट। ये मसल्स बॉडी को एक्सटेंशन एंड द शॉर्टन बड़ा और छोटा करती है। लोकोमोशन के टाइम पे अर्थवर्म की बॉडी फ्रंट पार्ट से फैलती है एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो बैक पार्ट होता है वो ग्राउंड से फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट ये फ्रंट पार्ट को सेट करता है एंड बैक पार्ट को रिलीज करता है। फाइनली अर्थवर्म की बॉडी शॉर्ट करके बैक पार्ट को फ्रंट की ओर खींचती है। ये इस तरह से अपना स्मॉल डिस्टेंस को कवर करता है। अर्थवर्म मूव्स को रिपीट करता है और सॉइल में घूमता रहता है। इसकी बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती है एंड बॉडी से सीक्रेट करता है एक केमिकल जो चिपचिपा होता है जिसकी वजह से ये मॉइस्ट और नम बना रहता है। अर्थवर्म के मूवमेंट को आपको इमेज में दिखाया गया है। अर्थवर्म ब्रिस्टल्स की हेल्प से अर्थ पर खुद को ग्रिप करके रखता है। ब्रिस्टल टीनी हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि अर्थवर्म की बॉडी के अंडर साइड प्रेजेंट होता है। ये मसल से कनेक्ट होता है। अर्थवर्म अपना फूड सॉइल से लेता है और जो भी फूड कंज्यूम करता है उसे एक्सट्रैक्ट कर देता है सॉइल में। अर्थवर्म फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है जिससे सॉइल की उर्वरकता इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है आपका लोकोमोशन इन स्नेल। स्नेल ड्राइव्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ये जनरली गार्डन एंड फील्ड में प्रेजेंट होते हैं। ये अपने बैक पर राउंडेड स्ट्रक्चर को कैरी करता है जिसे शेल कहते हैं। स्नेल आउटर स्केलेटन कैल्शियम से बनी होती है बट नॉट ऑफ बोन। इट इज नोन एज द शेल। स्नेल हैज़ आ हैवी फूड। स्नेल के फूड हैवी होते हैं। ये अपने बैक पे शेल को कैरी करता है और उसे ड्रैग करके अपने साथ लेकर चलता है। इसकी मूविंग काफ़ी स्लो होती है कंपैरिजन टू अर्थवर्म। शेल इज अ सिंगल यूनिट, इज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट एंड लोकोमोशन। शेल मूवमेंट एंड लोकोमोशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इट इज फंक्शन इज प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग एक्सट्रीम कंडीशन। शेल के अंदर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ड्यूरिंग लोकोमोशन फुट एंड हेड उससे बाहर निकल जाते हैं। फुट एक थिक स्ट्रक्चर से बना होता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मसल के बने होते हैं। नेक्स्ट है आपका लोकोमोशन इन कॉकरोच। ये इन्वर्टिब्रेट एनिमल है दैट कैन वॉक, क्लाइम एंड स्मॉल डिस्टेंस फ्लाई इन द एयर। कॉकरोच बॉडी डिवाइड होती है 3 पार्ट में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। कॉकरोच में 3 पार्ट्स ऑफ लेग प्रेजेंट होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स प्रेजेंट होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। 3 पार्ट्स लेग, वॉक एंड विंग्स फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। कॉकरोच बॉडी कवर्ड होती है हार्ड स्केलेटन से जो साथ साथ जुड़ी होती है। जॉइंट सेवरल प्लेट से बना होता है। दिस प्लेट्स परमिट द मूवमेंट ऑफ द कॉकरोच।
2 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट होते हैं बिहाइंड द हैंड एंड द अटैच टू बॉडी। कॉकरोच में अलग अलग मसल्स प्रेजेंट होती है। लेग्स नियर जो मसल्स प्रेजेंट होती है वो वॉकिंग में हेल्प करती है। ब्रेस्ट मसल रिस्पॉन्सिबल होती है विंग्स के मूवमेंट में एंड फ्लाई करते टाइम। एंड अदर इंसेक्ट से कॉकरोच की स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। दे रन वेरी फास्ट ऑन द लैंड। नेक्स्ट है आपका लोकोमोशन इन बर्ड। बर्ड कैन बोथ वॉक ऑन द लैंड एंड फ्लाई इन द एयर। फ्यू बर्ड, डक, पेलिकन एंड स्वान कैन ऑल्सो स्विम इन द वाटर। बर्ड आर नोन फॉर देयर फ्लाइट। इनको फ्लाई करने के लिए जाना जाता है। इनके पास स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जो कि इन्हें फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। बर्ड हैव हैलो बोन। इनके पास एक खोखली बोन होती है जो कि लाइट वेट होती है, जिसे न्यूमेटिक बोन मीन्स वाइब्रेट बोन भी कहते हैं। दी हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। इनके पास सुव्यवस्थित बॉडी होती है जिससे बर्ड को एयर में मूव करने में आसानी होती है। हिंड लिम्ब बोन पर्टिकुलर पर्चिंग एंड वॉकिंग के लिए होते हैं, मीन्स बैठने और चलने के लिए। फोर लिम्ब मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स में। दी हैव मॉडिफाइड ब्रेस्ट बोन। इनके पास मॉडिफाइड ब्रेस्ट बोन भी प्रेजेंट होती है जो कि कॉन्टेंट करती है मसल को, एंड ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूव में विंग्स के अप एंड डाउन करने के लिए। नेक्स्ट है आपका लोकोमोशन इन फिश। फिश आर वर्टिब्रेट जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज और बोन का बना होता है। फिश हैव अ स्टिमुलेटेड बॉडी। हेड एंड टेल स्मॉल होते हैं कंपैरिजन टू मिड पोर्शन ऑफ द बॉडी। फिश की बॉडी स्टिमुलेट होने की वजह से वे क्विकली वाटर में फ्लो कर पाती हैं, जिस वजह से फिश वाटर में तेज़ी से मूव करती हैं। वाटर में मूवमेंट के लिए फिश स्केलेटन में वेरियस कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। इनका स्केलेटन स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड होता है। फिश फिन की हेल्प से वाटर में स्विम करती है। दी हैव 2 पेयर्ड फिन्स एंड 1 अनपेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट। जब फिश स्विम करती है तो मसल फिश की बॉडी के फ्रंट पार्ट को एक साइड मोड़ देती है, जैसे कि पिक्चर में शो हो रहा है, एंड टेल अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है। ये फिश को पुश करके मूव करने के लिए प्रेरित करती है, जिसकी वजह से फिश मूव करती है और आगे की तरफ बढ़ती है। फिश की बॉडी पर अदर फिन्स बॉडी के बैलेंस को बनाए रखते हैं, जिससे कि ये स्विंग के टाइम पे सेम डायरेक्शन में रहती है। नेक्स्ट है आपका लोकोमोशन इन स्नेक। स्नेक आर वर्टिब्रेट एनिमल। देयर वर्टिब्रल कॉलम वेरी लॉन्ग। स्नेक की बॉडी मेड अप मैनी थिन मसल्स। स्नेक की बॉडी मैनी थिन इस मसल से बनी होती है जो एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। इसके बावजूद भी स्नेक की मसल्स, बैकबोन, रिब बोन एंड स्किन एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं। कंपैरिजन अदर एनिमल, स्नेक में अंगों का अभाव होता है। देयर बॉडी कवर्ड विथ हार्ड स्केल हेल्प देम इन द क्रॉलिंग। इसको क्रॉलिंग में हेल्प करती है इसकी हार्ड मसल्स। इसके स्नेक की बॉडी मूवमेंट के दौरान लूप्स बनाती है। ये लूप्स बॉडी को प्रेस करते हैं ग्राउंड की तरफ एंड स्नेक को आगे बढ़ने के लिए पुश करते हैं। स्नेक हैव लॉन्ग बॉडीज। स्नेक के पास लॉन्ग बॉडी होती है जिससे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लूप बनते हैं और ये काफ़ी फास्ट मूवमेंट करता है। बट स्नेक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है। स्नेक के मूवमेंट को स्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। स्नेक कैन ऑल्सो स्विम इन द वाटर। बॉडी मूवमेंट एंड लोकोमोशन इन एनिमल्स। यहाँ पर आपको एनिमल्स के बॉडी मूवमेंट एंड लोकोमोशन को शॉर्ट फॉर्म में शो किया गया है। फर्स्ट है अर्थवॉर्म, स्नेल, कॉकरोच, बर्ड, फिश एंड स्नेक। यहाँ पर से आप उसको शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है आपका जॉइंट ऑफ द बोन हेल्प द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। सेकेंड है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ बोन एंड कार्टिलेज फ्रॉम द स्केलेटन ऑफ द बॉडी। थर्ड है आपका द बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंटेड बाय हिंज जॉइंट। एंड नेक्स्ट है आपका द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स पुल द बोन्स ड्यूरिंग द मूवमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स को मेंशन करना है। फर्स्ट है द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल आर एक्सैक्टली द सेम। नहीं, ये सेम नहीं होते हैं। सेकेंड है आपका द कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन। नहीं, कार्टिलेज सॉफ्ट होता है, ये भी फॉल्स है। द फिंगर बोन डू नॉट हैव जॉइंट। फिंगर बोन में क्या जॉइंट नहीं होता है? नहीं, ये भी रॉन्ग है। द फोर आर्म हैज़ 2 बोन। फोर आर्म्स पे 2 बोन प्रेजेंट होती है, ये तो करेक्ट है। कॉकरोच हैव एन आउटर स्केलेटन। कॉकरोच में आउटर स्केलेटन प्रेजेंट होता है।
अब यहाँ पर आपको थर्ड दिया गया है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम बी से आपको मैच करना है, ये आपको सोल्यूशन दिया गया है। फर्स्ट है आपका अपर जा इज एन इमूवेबल जॉइंट। सेकेंड है आपका फिश हैव फिन ऑन द बॉडी, हैव अ स्ट्रीमलाइट बॉडी। Lips protect the heart. Snail has an outer skeleton and show very slow movement. Cockroach has an outer skeleton and can fly in the air. Next है आपका answer the following question and their solution. First है what is a ball and socket joint? The rounded end of one bone fit into the cavity hollow space of the other bone. Such a joint allow movement in all direction, which is called a ball and socket joint. Second है आपका which of the skull bone are movable? इसका आंसर है lower jaw. And third है आपका why can your elbow not move backward? इसका आंसर है your elbow cannot move backward because it has hinge joint which only allow back and forth movement. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel Paradise of Science. अगर आपको कोई इशू है तो आप कमेंट सेशन में जाकर पूछ सकते हैं. बाय गाइस.